हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित त्रैमासिक परीक्षा यानी कि प्यारे बच्चों 3 महीना पर जो एग्जाम होता है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। त्रैमासिक जो परीक्षा है प्यारे बच्चों, जैसे कि बिहार बोर्ड ने कुछ दिन पहले डेट अनाउंसमेंट किया है कि 23 जून से आपका 12th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा होगा। इसके साथ साथ 9th का भी होगा, 10th का भी होगा और 12th का भी होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि त्रैमासिक परीक्षा नहीं देने से क्या होगा और त्रैमासिक परीक्षा में कहां से क्वेश्चन आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा कि आसान क्वेश्चन होगा, और इस त्रैमासिक परीक्षा को देने से आपको क्या फायदा है, अगर नहीं देंगे तो क्या नुकसान है, सारा चीज बताएंगे। क्या त्रैमासिक परीक्षा से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और आपको मान लीजिए बहुत दूर से आप हो सकता है आपका कॉलेज 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो, तो क्या आपको देना जरूरी है, तो सारा इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है प्यारे बच्चों इस नंबर पर मैसेज करके। क्यों, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन ही मिलेगा, साथ में आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगा, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के प्रति क्या हो, मोटिवेट रहेंगे तब ना मजा आएगा पढ़ाई करने में, तो मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग का लिखा हुआ कैसा प्रश्न आएगा, कठिन प्रश्न होगा या आसान प्रश्न। ठीक है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, कितना नंबर का एग्जाम होने वाला है, सारा चीज बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट लाइक कर लीजिए, और ग्रुप में जोड़ने के लिए वो नंबर देख रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करना है। ठीक है, मैसेज करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले बात तो परीक्षा देना जरूरी है, ये भी आप लोग सोच लेंगे तो सारा चीज बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले बात, त्रैमासिक परीक्षा में कितने चैप्टर से प्रश्न आएंगे, यानी कि त्रैमासिक जो परीक्षा है इसमें कितने चैप्टरों से क्वेश्चन आएगा ये पूछा जा रहा है। तो त्रैमासिक परीक्षा का मतलब 3 महीनों पर परीक्षा होता है, और टोटल कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। यानी कि त्रैमासिक एग्जाम में आप लोग को ये देखना पड़ेगा, त्रैमासिक तो नाम लिखा हुआ है लेकिन 12 महीना हमारे पास होता है। तो आप ये बताओ कि आपके पास कितना चैप्टर है। जैसे फिजिक्स में बात करोगे तो लगभग 15 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, यानी 16 चैप्टर है, बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। यानी 3 महीना के बात किया जाए तो उससे 4 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, ये तीनों से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो ये तीनों चार सब्जेक्ट से आपका चार चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब ये बात आया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 4 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा, मतलब चार चैप्टर तक आएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि मैथ में कितना से आएगा और हिंदी में कितना से, इंग्लिश से कितना से आएगा। तो बस आप लोग उसमें क्या कीजिए ना, 3 से डिवाइड लगा दीजिए, उतना चैप्टर से ही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 चौको 16, तो इस प्रकार से किए। मान लीजिए किसी हिंदी में 12 चैप्टर होता है, घंट खंड में पद खंड में, यानी 3 चैप्टर घात खंड से और 3 चैप्टर पद खंड से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से हो गया। अब मैथ में देखिएगा तो लगभग 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर प्यार बच्चों यानी कि 10, यानी कि आभ्यो तक क्वेश्चन आएगा, आभ्यो से आगे तक नहीं आना चाहिए। अब बिहार बोर्ड कैसे मैथ में आगे पीछे हो सकता है, मैथ में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएशन से भी, कितने टीचर होते हैं कि तुरंत खत्म करके आपका डिफरेंशिएशन में चालू कर देता है, आप कलन से भी आ सकता है। मैथ में कुछ कहा नहीं जा सकता कौन चैप्टर से आएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इससे एकदम गारंटी के 4 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर हिंदी इंग्लिश है तो 3 चैप्टर पाठ्यक्रम से और घातक्रम से आना चाहिए। अब ये बात है कि आपका कितना नंबर का एग्जाम होगा। तो देखो, त्रैमासिक परीक्षा बिहार बोर्ड दूसरे बार लेकर आया है, तो त्रैमासिक परीक्षा तो ऐसे इस बार लगता है शायद बदल जाएगा, हो सकता है 70 नंबर का एग्जाम हो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री 70 नंबर का होता है, तो हो सकता है 70 नंबर का इस बार एग्जाम कर दे। ऐसे तो 50 नंबर के बिहार बोर्ड ले रहा है लगातार मंथली एग्जाम, तो ज्यादा चांस है कि 50 नंबर का ही हो, जिसमें से 50 25 30 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 गो बनाना रहेगा, और 2 नंबर यह रहेगा लगभग 8 गो, जिसमें से आपको लगभग 5 गो बनाना रहता है। 25 नंबर यह रहता है 3 गो, जिसमें से 4 गो, जिसमें 2 गो बनाना रहता है। इस प्रकार से हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, हो सकता है इस बार त्रैमासिक परीक्षा जो है 70 नंबर का हो सकता है आपका 100 नंबर वाले एग्जाम में 100 नंबर का हो, इस बार चाहे शायद चेंज हो, लेकिन कम चांस है, ज्यादा चांस है कि 25 नंबर 50 नंबर का ही टेस्ट होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। ठीक है, जिसमें से 30 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 गो जवाब देना है। तो ये तो आप लोग का हो गया सब्जेक्ट के बाद, कौन सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कितना नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो किस चैप्टर से का मैंने बता दिया, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक ज्यादा चांस है। देखो, अब बिहार बोर्ड का मर्जी है, हो सकता है 5 चैप्टर से भी कर दे, हो सकता है 2 चैप्टर से ही क्वेश्चन कर दे,
बिहार बोर्ड के हाथ में वो क्या करेगा, ठीक है। ऐसे तो इसका अनुपात निकाला जाए तो 4 चैप्टर काफी है। अब अगला देखिए दूसरा पॉइंट, कि त्रैमासिक परीक्षा से प्रश्न फाइनल में आएगा। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ दिन पहले मैंने मोटिवेशनल वीडियो बताया था, बिहार बोर्ड 4 तरह के क्वेश्चन रिलीज करता है, पहले वो जान लीजिए। पहला तो फाइनल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम, ठीक है, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन होता है। दूसरा सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन होता है, दूसरा और तीसरा में इंटरनेट मॉडल पेपर होता है, इंटरनेट मॉडल पेपर होता है। एक कंपार्टमेंटल एग्जाम सप्लीमेंट्री होता है। ये सब का क्वेश्चन होता है फाइनल एग्जाम में, जो कि हर कोई एग्जाम देता है फरवरी में। सेंटअप में जो कि हर बार दशहरे के बाद होता है। इंटर मॉडल पेपर, इंटरनेट मॉडल पेपर, ये हमेशा दिसंबर में जारी होता है 10 तारीख के बाद। और ये कंपार्टमेंटल जो कि हाल में ही हुआ था मई में, ठीक है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन होता है, इसमें से ज्यादा चांस होता है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सब बोर्ड का क्वेश्चन जो 70 नंबर का एग्जाम लेता है ना, उसमें से ज्यादा चांस रहता है क्वेश्चन आने का। जो बोर्ड के वो जो बोर्ड लेवल का जो, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे ये मान लो कि बोर्ड का कॉपी, ठीक है, इस प्रकार का जो कॉपी रहता है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार का, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे तो 9 क्लास का संस्कृत है। इस प्रकार का जितना भी टेस्ट होता है आपके एग्जाम में, एग्जाम होता है आपके कॉलेज में, तो ये वाला जो क्वेश्चन तैयार जो होता है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का, तो इसमें से आने का ज्यादा चांस रहता है। मतलब इस प्रकार से अगर पेज का बिहार बोर्ड टेस्ट ले रहा है, जिसमें आपका पेज रहता है लगभग, एक समझिए कॉपी की तरह हो जाता है, ज्यादा पेज रहता है, तो उससे चांस बनता है। यानी कि फुल नंबर का एग्जाम होता है ना, तो उससे चांस होता है। ये 4 गो पेपर होता है फुल नंबर का, फाइनल एग्जाम वाला क्वेश्चन, सेंटअप एग्जाम वाला, इंटरनेट मॉडल पेपर, कॉमर्स। तो काम चांस है कि सेंटर ये वाला जो होगा पेपर बच्चों त्रैमासिक परीक्षा, इससे फाइनल में क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड आएगा कि इजी, सारा चीज बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा से काम चांस है कि आपके फाइनल में क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ पर 4 विकल्प बिहार बोर्ड के पास है। तो ये वाला त्रैमासिक परीक्षा से क्यों क्वेश्चन डालेगा। अगर आपका मान है, थोड़ा विश्वास है, तो पढ़ सकते हैं, बस ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कम चांस है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, जो त्रैमासिक परीक्षा होगा उससे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये पहले परीक्षा देना जरूरी है कि नहीं, पहले ये समझो। तो परीक्षा देना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि देखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं कब, तो जून में एग्जाम आप देने जा रहे हैं, फिर जून के बाद 3 महीना कब होगा, तो सितंबर में होगा। अच्छा सितंबर में होगा, अच्छा सितंबर में होगा, तब तक सितंबर के बाद दिसंबर में भी होगा, हाँ दिसंबर में भी होगा। लेकिन सितंबर के बाद एक अक्टूबर में होगा सेंटअप एग्जाम। कौन सा एग्जाम, सेंटअप एग्जाम होगा दशहरे के बाद, जो पूरे अंक का होगा। जैसे 70 नंबर का एग्जाम होता है, तो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 को बनाना रहेगा। 70 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, 70 गो में 35 को बनाना रहेगा, और 70 नंबर का सब्जेक्टिव वगैरह रहेगा। और 100 नंबर में 100 को ऑब्जेक्टिव, 50 को जवाब। तो इस प्रकार से ये होगा प्यार बच्चों कब एग्जाम, तो सेंटअप एग्जाम होगा ये लगभग अक्टूबर में, यानी कि जब त्रैमासिक परीक्षा दे देंगे उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, परीक्षा दे भी दीजिए नहीं भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटअप एग्जाम आपको जरूर देना है। ये आपको प्रयास करना है, कॉलेज पास में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में तो दे दीजिए जाकर के। अगर मान लीजिए 35 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर मत जाने दीजिए, ठीक है, नहीं जाइए देने, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है, सेंटअप एग्जाम जरूर देना है। सेंटअप एग्जाम फाइनल एग्जाम के बराबर होता है। ये सब बस ऐसे ही है। अब क्वेश्चन देखोगे तो मैं बता देता हूँ, जो त्रैमासिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो भी देख लो। तो त्रैमासिक परीक्षा में आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन अगर बना लोगे आसानी से, वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको काफी ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होगा थोड़ा टफ लेवल का पूछेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछेगा। कम चांस है कि आपका प्यार बच्चों कहा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि फाइनल में सिर्फ आसान क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंटअप एग्जाम में यानी कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जो होता है ना, जो पूरा नंबर का लेता है, उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा त्रैमासिक परीक्षा में तो अधिकांश क्वेश्चन होंगे ना, लगभग 70% वो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा। कितना टाइप, न्यूमेरिकल टाइप। हो सकता है 50% दे, मतलब 30 गो में से 15 गो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव आपसे बने या ना बने, सब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जैसे गॉस थ्योरम पूछ सकता है, फिजिक्स में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक या विद्युत विभव का व्यंजक पूछ सकता है। अनंत लंबाई के लिए चालक के लिए किसी बिंदु पर
विद्युत ये सब पूछ सकता है, तो ये सब पूछ सकता है। केमिस्ट्री में पूछ सकता है, दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन, प्रसारणता भी सब जो भी है, फैराडे का नियम वगैरह। चौथा चैप्टर में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अन्वेषकता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि, ये सब पूछ सकता है। तो ये है बायोलॉजी वगैरह में जो है फिगर वगैरह, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, दूसरा चैप्टर से पूछ सकता है। तो ये जो है ना 4 चैप्टर के अंदर पूछेगा। सब्जेक्टिव आराम से बना लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि 30 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव, 25 गो बनाने का आपके पास चांस रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी था प्यारे बच्चों। और भी जो भी क्वेश्चन आपको है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको प्यारे बच्चों नोट्स देना चाहता हूँ ऑल सब्जेक्ट का। आप लोग फटाफट से नोट्स ले लीजिए, क्वेश्चन पूरे लड़ते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर देना है। क्यों करना है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, जितना क्वेश्चन करवाता हूँ पूरा लड़ता है। बस अगर आप मेहनती स्टूडेंट्स है ना, तो कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है। बस आपको मेहनती बनना पड़ेगा। मेहनत जब तक नहीं करोगे, कितनों मेहनत कीजिएगा, कितनों भी वीडियो देखिएगा, कोई फायदा नहीं जब तक खुद से मेहनत ना होता है। ठीक है प्यार बच्चों, तो ये आपको प्रयास करना। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन आता है, हम आपको हर साल का प्रूफ दिखा देंगे। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपका नाम क्या है, मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे। ठीक है, तो ये कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी देखिएगा प्यार बच्चों, तो नोट्स आपको इसी प्रकार से मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा तरीका से, ये थोड़ा आपको धुंधला देख पा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगाए हुए, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर भी ओवरऑल इस नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है प्यार बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।